Hi students, good morning. Continuing chapter number 18 of SS, that is price rise and consumer awareness. Now this topic will be covering regarding consumer. The topic is जागो ग्राहक जागो, that is consumer awareness. ये इसका लोगो है, जागो ग्राहक जागो. Nowadays every person is consumer in one way or the other. Many items or the same features of different brands are available in the market. जैसे मोबाइल फ़ोन्स देख लो, मोबाइल फ़ोन्स की वैरायटी आपको देखने मिल जाएगी. राइस अगर देख लो, वीट देख लो, कोई भी चीज़ आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने मिल जाएगी. इलिटरेट और अनअवेयर कंज्यूमर डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट डाइवर्सिटी एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गुड्स. जो पढ़े लिखे नहीं होते या तो जो कंज्यूमर को समझ में नहीं आता, तो उनके लिए कोई भी कमोडिटीज़ को यूज़ कैसा है या उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हो सकता है, वो उनको अच्छे से पता नहीं होता है. एज अ रिजल्ट देर आर सेवरल मिडल मैन, जो ब्रोकर जिनको बोलते हैं, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. द कंज्यूमर इज एक्सप्लॉयटेड इन मैनी वे. तो बेचारा जो कंज्यूमर होता है, जो ग्राहक होता है, वो लूटा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं. द सिस्टम वेर इन द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट द कंज्यूमर बाई इन ल्यू ऑफ मनी, यानी पैसों के वजह से, आर ऑफ गुड क्वालिटी, प्रॉपर वेट एंड एट द रीजनेबल प्राइस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कि कंज्यूमर को जो सिस्टम जो होता है, जिसमें कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिले, प्रॉपर वेट का चीज़ मिले एंड रीजनेबल प्राइस पे मिले, तो उस चीज़ को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन. पैसा दे के वो खरीद रहा है ना कोई भी चीज़, तो उसको प्रॉपरली सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट एन एगिटेशन, but it is the moment of consumer awareness. Consumer awareness is the moment of consumer protection. Consumer protection is a well organized program for the people of the society to make them mature consumer, with the help of which anti consumer activities, exploitation and deception and cheating may be faced. तो जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर अवेयरनेस जो होता है, कंज्यूमर फॉरम्स होती हैं जिसमें कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है किसी ट्रेडर, किसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट में, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो चीट हुआ है तो. वेरी इंपॉर्टेंट, राल्फ नदार started the movement in America to bring consumer awareness. Thus, he is called the pioneer of the consumer movement. Pioneer यानी जिसने शुरुआत की, राल्फ नदार. वेरी इंपॉर्टेंट. Satisfaction of the consumer is our motto. Consumer is the king of the market. Such statements seen to be exaggeration and deception in the present time. कंज्यूमर मार्केट का किंग है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ही हमारा मोटो है, तो ये एक तरह का मिथ है. अब ज़्यादातर कंज्यूमर से चीटिंग होती है. प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर प्रोड्यूस थिंग्स एज पर देयर एबिलिटी एंड कन्वीनियंस, यानी फैसिलिटी. लेटर ऑन they try to attract consumer through entice advertisement in TV, radio, by publishing advertisement in press continuously, by mediums like websites, hoardings and banners. आपने देखा ही होगा, बाहर रोड पे आप जाओगे तो बैनर्स लगे होते हैं किसी प्रोडक्ट के, पेपर में ऐड आती रहती है उस चीज़ की, तो बहुत सारा होता है ऐसा. Because of it, consumer finds it difficult to purchase or choose proper commodity and is guided towards the false way and is thus exploited. तो कंज्यूमर को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि सही प्रोडक्ट कौन सा है, या उसको क्या ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट लेना भी चाहिए कि नहीं, तो ऐसा होता है. नाउ फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. कंज्यूमर किस तरह से चीट होते हैं. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर इन डिफरेंट वे विच इज़ गिवन बिलो. तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. ही इज़ एक्सप्लॉयटेड बाई प्रोवाइडिंग कमोडिटी ऑफ लेस वेट, उसको वजन में कम मिलता है देन द वन प्रिंटेड ऑन द पैकेट. बाई प्रोवाइडिंग स्लाइटली डिफेक्टिव और द फेक कमोडिटी और गुड्स, डुप्लीकेट देते हैं. ओवर प्राइजिंग, ज़्यादा प्राइस पे देते हैं. बाई प्रोवाइडिंग अडल्ट्रेटेड गुड, मिक्सड फूड वाला देता है विच इज़ डेंजरस और हार्मफुल फॉर द हेल्थ. तो बहुत सारी चीज़ों में मिक्सिंग भी होता है, आपने देखा ही होगा. अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल्स सर्विस, चीज़ें खरीदने के बाद जो सर्विसेज होती है उसको सेल्स सर्विस बोलते हैं. टीवी, रेफ्रिजरेटर आपने ख़रीद तो लिया, सपोज़ अगर वो बिगड़ जाता है, तो आप अगर उस दुकानदार के पास जाओगे तो वो मना कर दे अगर कि नहीं भाई ये हमारा नहीं है या हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल्स सर्विस. दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड सर्विसेज एज प्री प्लान डिटरमाइन, जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से वो नहीं देता है ट्रेडर. इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन और मेडिकल फैसिलिटीज़. Seller or trader show negligence and humiliates consumer by cheating in the selection of the goods, by attractive and deceptive advertisements,
by adopting malpractices of selling, किसी भी तरह से चीज़ों को बेच देना, by selling fake goods duplicate in a manner that they cause physical as well as mental harassment, लोगों को डुप्लीकेट चीज़ हाई प्राइजेस पे बेच देते हैं, उसके बाद कंज्यूमर जो होता है उसको चीटेड फील होता है, by creating artificial scarcity and by not providing complete information कंज्यूमर इज चीटेड। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो चीट होता है। नाउ रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, अभी ऐसे कंज्यूमर को लल्लू क्यों बना दिया जाता है, कंज्यूमर लल्लू कैसे बन जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला सबसे मेन रीज़न है कंज्यूमर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, कंज्यूमर खुद जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स बाय एक्सप्लॉइटिंग देम इन डिफरेंट वे बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता नहीं होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसको समझ ही नहीं होती है, उसको नॉलेज ही नहीं होता है, इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं होता है, लैक ऑफ टेंडेंसी टू बिकम ऑर्गेनाइज एंड अपोज, वो ग्रुप नहीं बना सकता ताकि वो ट्रेडर के अगेंस्ट में कुछ बोल सके, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड टेंडेंसी टू फाइट लीगली अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर उसके साथ किसी तरह का चीटिंग हुआ है तो लीगली कोर्ट में वो केस कर सके, ऐसी उसके पास लायकात नहीं होती है। तो सबसे पहला रीज़न तो कंज्यूमर खुद है। सेकंड, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोड्यूसर एंड द सेलर आर फ्री टू प्रोड्यूस, सेल और एनी कमोडिटी और सर्विसेज इन एनी क्वांटिटी, हमने देखा था ये 16 चैप्टर में कि मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होता है अपनी तरह से क्वांटिटी में कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग द प्राइसिंग एंड द क्वालिटी रेगुलेशन वेर इन दे आर द रूल्स आर नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। In such situation, the absence of the true knowledge of the information about usefulness of the product, कि वो प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़ क्या है, क्वालिटी कैसी है एंड मेंटेनेंस उसको कैसे करना है, कंडीशन ऑफ द यूज़ क्या है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहेगी, वारंटी या गारंटी है कि नहीं उस प्रोडक्ट पे, द कंज्यूमर इज नॉट गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमोडिटी। Thus, due to limited information and the lack of understanding, the consumer tends to make a mistake. Third, limited supply. When supply of the product or service is not in accordance with the demand, artificial scarcity is created. जब डिमांड ज़्यादा होती है बट प्रोडक्ट उस तरह से मार्केट में नहीं होते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है। The scarcity is created due to hoarding by traders, producers, बैटिंग और नेचुरल कैलामिटीज़। तो कई सारे रीजंस हमने देखे कि भाई किस तरह से स्कैरसिटी अराइज होती है। कभी कभी तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, खुद ही प्रोडक्ट्स को छुपा देते हैं मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करने के लिए। इन सच सिचुएशन ट्रेडर टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ ओवर प्राइसिंग, ज़्यादा दाम लेता है। सो इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। लिमिटेड कॉम्पिटिशन, मार्केट में जब कॉम्पिटिशन नहीं होता उसको बोलते हैं मोनोपोली। व्हेन अ सिंगल प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर हैव देयर मोनोपोली in the production and the sale of the commodity or service, then due to lack of other alternative, दूसरा कोई चारा ना होने के अलावा, producer exploits the consumer in different way in the such limited or monopolized market. The consumer is dumped with defective services and commodities of the low quality. तो ऐसा बहुत बार होता है। अब से फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन अगर है, अब आईफोन ख़राब होगा तो मैं आईफोन सेंटर में ही जाऊँगा ना, मैं सैमसंग सेंटर में थोड़ी जाऊँगा। तो अगर वो आईफोन की मोनोपोली है, उसको और कोई रिपेयर कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पार्ट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे ही मिलेंगे। तो अगर मेरी डिस्प्ले सपोज़ ख़राब हो जाती है तो डिस्प्ले मुझे उसी सेंटर से डलवानी पड़ेगी, तो वो मुझे ओवर प्राइस भी चार्ज कर सकता है, जो कि ऐसा हर जगह नहीं होता। ये तो आईफोन्स की इंटरनेशनल कंपनी है, बट जो लोकलाइज कंपनीज होती है वो ऐसा करती भी है। तो ओवर प्राइसिंग होती है, जो कंज्यूमर्स को चीटेड फील होता है। तो दीज आर द रीजंस, कंज्यूमर खुद जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है इन सब रीजंस की वजह से। ना कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खुद से और कहाँ कहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है। There arose a need to stop exploitation of consumer in different way to protect rights and to provide mental and physical security. जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना और अगर वो चीज़ डिफेक्टिव निकलती है या कुछ ही समय में ख़राब हो जाती है तो हमको बहुत ही गंदा लगता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या हमने फालतू का प्रोडक्ट खरीद लिया। तो मेंटल हैरेसमेंट एक तरह से होता है। इन इंडिया अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन वॉज मेड फर्स्ट टाइम इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक का नाम है अर्थशास्त्र,
किसने लिखी थी? कौटिल्य ऑथर ने लिखी थी। तो उसमें कंज्यूमर के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। विच डिस्क्राइब मिसबिहेवियर ऑफ द ट्रेडर टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड इज एक्सप्लॉयटेशन, कि कंज्यूमर के साथ किस तरह से चीटिंग वगैरह होती है, कंज्यूमर का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके बारे में पूरा लिखा गया है। वी फाइंड मेंशन ऑफ द पनिशमेंट फॉर अंडर मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, अंडर मेजरमेंट यानी वेट प्रॉपर ना होना, अडल्ट्रेशन और डुप्लीकेशन यानी मिक्स करना। तो इन सब के बारे में कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, बहुत ही पुरानी बुक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी, बहुत पहले इसका मर्डर भी हुआ था, प्रेजेंटेड 4 राइट्स फॉर द कंज्यूमर ऑन मार्च 15 1962 इन द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर्स के लिए जॉन एफ कैनेडी ने 4 राइट्स डिक्लेयर किए थे। ही एक्सप्रेस सोरनेस ऑन द थॉट दैट द ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट हर्ड। तो बताया कि भाई कंज्यूमर की कोई सुनता ही नहीं है। तो 4 राइट्स कंज्यूमर को जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने प्रोवाइड किए थे। कब किए थे? तो 15 मार्च 1962 में। कहाँ किए थे? तो पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है वो? तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल पब्लिश नोटिफिकेशन शोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑन 15 मार्च 1983। सेम कंज्यूमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेम नोटिफिकेशन कंज्यूमर्स के हक में दिया। सो 15 मार्च इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एवरी ईयर। तो हर साल 15 मार्च जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। आफ्टरवर्ड्स इन द मीटिंग ऑफ 16 अप्रैल 1985 the UN, United Nations, declare 8 consumer rights in its bill, UN Guidelines for Consumer Protection. जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने 4 राइट्स दिए थे। फिर बाद में 16 अप्रैल 85 में यूएन ने 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स डिक्लेयर किए। According to it, it recommends every nation of the world to set up an effective legal structure for rights and interest protection of the consumer. कंज्यूमर्स के लिए हर जगह पे एक लीगल प्रोसीजर होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर को किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कंज्यूमर्स की तरफ से ट्रेडर्स या प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट में लड़े। फॉर दिस इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया? तो इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया, विच वॉज साइन एंड परमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 24 दिसंबर 1986। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी ईयर 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। बट कहाँ पे? इंडिया में। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कौन सा है? 15 मार्च। इंडिया में 24 दिसंबर कंसिडर होता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, याद रखना। गुजरात भी पीछे नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 में, 2 साल बाद, ऑन 18th of February 1988. As per this, legal actions for consumer protection has been taken. In 1993 and 2002, many important amendment yani changes have been implemented in India in the consumer protection. People have wished to bring change in the age old and as per the requirement of the time. जो पहले के रूल्स थे वो सबको खारिज कर दिया गया, नए नए चेंजेस आते गए। Many provisions has been made under Consumer Protection Act 1986. Now we shall gather information about the major provisions. तो कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट, तो कौन कौन से रूल्स हैं जो कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Consumer Protection Act is the milestone in the history of the Socio-Economic Act of India and is helpful to people. For protection of the rights of the consumer and their interests, this is the most progressive and acceptable laws which provide following provisions. तो consumer के लिए कौन कौन से rights हैं तो हम देखेंगे। Related to consumer services. Under the above legislation in terms of traders, commodity and services, consumer may be defined as follows. तो consumer कौन है? इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटी के यानी प्रोडक्ट्स के चक्कर में कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज वन हु हैज लीगल प्रोटेक्शन फॉर दिस एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। इनमें से कोई भी कंज्यूमर कहलाएगा। इफ अ पर्सन हैज मेड पेमेंट और हैज प्रॉमिस टू मेड पेमेंट्स और हैज एग्रीड फॉर एनी ऑफर टू मोड पेमेंट इन ल्यू ऑफ परचेज ऑफ एनी कॉमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो पैसे देता है या पैसे देने का प्रॉमिस करता है या किसी भी मोड से बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र से पैसे देता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है। सेकंड, अ कंज्यूमर हु पेज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ईदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स
or by the hire purchase system or hires a service either or receives a service is called as a consumer. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी हम उधार पे लेते हैं, उधार इन से हमको यूज़ करते हैं, टेलीफोन सर्विस है, गैस सर्विस है, इस सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, तो हम एक कंज्यूमर हो गए, ठीक है. बट इफ द पर्सन सेल्स, अगर पर्सन बेचता है कुछ, purchase products for the business or commercial products purpose or provides free of cost services or the service under personal service agreement, they are not covered under this legislation and are not protected. तो अगर सपोज कि मैंने गाड़ी एक खरीदी है, वो मैं गाड़ी किसी मेरे दोस्त को दे देता हूँ, तो अगर वो मेरे दोस्त के साथ कोई चीटिंग वगैरह होती है, यानी कि अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है, तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो उसको बेची है ना वो गाड़ी, मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ. तो इस तरह से अगर कोई बिजनेस होता है तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अगेंस्ट में वो कंज्यूमर ठगाया हुआ नहीं कहलाएगा. Thus, objective of this law is to see consumer get the product and service of high quality along with the protection of interest of the consumer also seen. According to this provision, if the type, quality of the goods or service as well as the agreements are not as per the prevailing laws or provided services are defective or deficient or commodity is substandard quality यानी अच्छी क्वालिटी ना होना, the consumer may complain against consumer protection law. तो अगर कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीवी खरीदा, वो टीवी जैसा प्रिस्क्राइब हमको दिखाया गया था वैसा हमको नहीं मिला, या कोई डिफेक्ट अगर उसमें से निकला, तो उस ट्रेडर के अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं. राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के कौन कौन से राइट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक्स इन सिलेक्शन ऑफ राइट कमोडिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन regarding different types of commodity available in the market and could not receive proper incentives or money spent on him. कभी कभी कंज्यूमर खुद मिस्टेक कर देता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको खुद को ही नहीं पता होता है. His money is wasted. He expresses regret that he has been cheated. He invites many type of disease by purchasing edible objects, edible यानी खाने पीने की, of low quality, duplicate और adulterated यानी मिक्स वाली, and of the low quality which harms the health. तो चीज़ें अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो वो अच्छे से नहीं मिलेगी. मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी गोज डाउन ड्यू टू इमोरल एक्टिविटीज़ लाइक अंडर मेजरमेंट, अडल्ट्रेशन एंड डुप्लीकेशन, चीटिंग, लूटिंग ऑफ प्राइस एंड करप्शन. तो इन सब चीज़ों में भी ऐसा होता है. लॉज हैव बीन फ्रेम सो दैट प्रोड्यूसर एंड द ट्रेडर मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लॉज भी हैं, बनाए गए हैं. Because of the provisions, consumer becomes aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them to fight against exploitation and malpractices. Many rights have been granted for understanding various solutions under this act. Main objective of the consumer awareness is to protect these rights. According to the law, consumer have been given 6 rights. Very important. 6 rights दिए गए हैं. तो कौन कौन से वो rights है तो उसके बारे में हम देखते हैं. First, right to safety. Consumer has the right to protect it if the commodity or the service is dangerous or harmful to health. चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो. He has the right to get protection for the maintenance of physical environment as well as quality of life. अगर उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उसको हार्म हो रहा है, उसकी हेल्थ को हार्म हो रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में. सेकंड, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन. The consumer should have information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage, price, etc. of the commodity or services, so that he may be protected in the market against malpractices or corrupt services, that is unfair trade practices. With the help of the right to information about the consumer is encouraged to behave responsibly. तो इंक्वायरी जितना कंज्यूमर करेगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होता है. The consumer get information from the labels, packaging, advertisement, price list, government, public news and reports. आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदोगे ना, तो उसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली गई है, कितने ग्राम्स डाले गए हैं, उसका किलो कैलोरीज कितना है, वो सारी चीज़ें होती है. थर्ड, राइट टू चूज़. Consumer has the right to access a variety of good at the competitive rates, choosing commodity or service which could earn maximum profit and has good quality. Objective of the right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service and assurance of the quality. Consumer has the freedom to choose such a commodity which is more convenient. Consumer जैसी चाहे प्रोडक्ट खरीद सकता है,
अगर कंज्यूमर को सपोज़ कि मोबाइल ख़रीदना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई एंड वाला आईफोन वगैरह ऐसा ही ख़रीदे। अगर उसकी बेसिक नीड्स जो है वो सैमसंग या नोकिया फ़ोन या दूसरे किसी में भी चल जाता है तो वो ख़रीदेगा, उसमें उसको चॉइसेस मिलती है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। Under the law, such an arrangement are made in which the rights and interests of the consumers are protected, represented and considered. जब कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं तो जो लॉयर्स होते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से होते हैं, यानी कंज्यूमर की बात सुनी जाती है। There are also provision to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative who can represent the interest properly. राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी हम जो कंप्लेन करते हैं हमको कॉम्पेंसेशन भी उसके अगेंस्ट में मिलेगा। दिस राइट गिव्स राइट टू द कंज्यूमर टू मेक कंप्लेन अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिसेस और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और एथिकल एक्सप्लॉयटेशन। किसी तरह से मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट अगर कंज्यूमर के साथ हुआ है कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद तो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। इट ऑल्सो गिव राइट टू द कंज्यूमर टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लॉस बाय आस्किंग द कॉम्पेंसेशन, बदले में मुआवजा। मुआवजा यानी कि कॉम्पेंसेशन होता है, जो चीज़ें ली वो प्रोडक्ट अगर फॉल्टी निकला तो कंज्यूमर उसके पूरे के पूरे पैसे वापस ले सकता है। अगर वो पैसे वापस नहीं देता तो केस करेगा और उसका ट्रेडर के अगेंस्ट में बड़ा अमाउंट वो ले सकता है। इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड, वो एक्सचेंज मांग सकता है। रिटर्न ऑफ द गुड, जो खरीदा तो वापस रिटर्न कर दो। रिटर्न ऑफ मनी, या तो रिपेयर, या तो विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज़ ये कंज्यूमर मांग सकता है और सामने वाले को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा वो ट्रेडर तो फिर कंप्लेंट जाएगी। कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव्स और नॉट बट इज एंटाइटल्ड टू गिव गेट इंसेंटिव। कंज्यूमर अगर कोर्ट में केस करता है तो उसको इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव यानी एक्स्ट्रा पैसा भी उसको मिलता है। राइट्स टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। दिस राइट एंश्योर दैट द कंज्यूमर गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप पेशेंस एंड स्किल। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर एट द विलेज लेवल आर इग्नोरेंस। गाँव के लोगों को ज़्यादातर समझ नहीं होती, उनको पता नहीं होता। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर एक्सेट्रा। बाय इंक्लूडिंग इन द स्कूल करिकुलम, effort should be made to train consumer and improve their skill through meetings of different institution, consumer education related discussion sessions, exhibitions, discourses, work camps, etc. So they may play the role of the alert consumer in the market. जानकार अगर होगा तो कंज्यूमर चीट कभी नहीं होगा खुद से। कंज्यूमर एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन दिस। तो ये कंज्यूमर के राइट्स थे, 6 राइट्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर की ड्यूटी। कंज्यूमर की कौन कौन सी ड्यूटी होती है तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।